मोदी की रूस यात्रा के बाद पुतिन भारत को दनादन भेज रहे घातक हथियार, सुखोई 30 की सौगात के बाद 400 भयंकर कामोव हेलीकॉप्टर्स पर किया ऐलान। अब रूस के सबसे अनोखे सरप्राइज से हिल गई दुनिया, चीन भी सदमे में। पुतिन के 2 राइट हैंड तुशिल और तमाल आ रहे हैं भारत की शान बनने। रूस की एडवांस तकनीक से लैस इन योद्धाओं से बचना पूरी तरह से नामुमकिन। दोस्तों, पीएम मोदी के रूस यात्रा के बाद अब दोनों देशों के बीच मित्रता अपने चरम पर पहुंच चुकी है। भारत और रूस के बीच जो भी छोटी मोटी दूरियां थीं, जो भी डिफेंस डील थी, जो डीलें चल रही थी, उन्हें अब ठीक कर लिया गया है। अब भारत को वो रेयर टेक्नोलॉजी देने के लिए भी तैयार हो गया है जो रूस किसी को नहीं देता है। भारत रूस के साथ मिलकर अब कुछ बड़ा करने वाला है। दोस्तों, रूस भारत को लगातार तोहफे दे रहा है। पहले उसने सुखोई 30 के लिए बड़ा समझौता किया, उसके बाद S-400 की मेंटेनेंस के लिए भारत में ही इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित भी करने वाला है। वहीं कई सालों से ठंडे बस्ते में पड़े 400 कामोव हेलीकॉप्टर पर भी बात बन गई है। लेकिन अब वो ऐसा कुछ भेज रहा है जो हिंद महासागर में चीन को रौंद कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, रूस भारत को स्टेल्थ तकनीक से लैस वो एडवांस योद्धा भेजने वाला है जिसका इंतजार भारत को कई सालों से था। जो ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के साथ दुश्मन पर जब धावा बोलेगा तो उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। वास्तव में ये योद्धा जो पुतिन भारत भेज रहे हैं वो चीन के लिए सबसे बड़ा काल साबित होने वाले हैं। दोस्तों, इन 2 योद्धाओं का नाम है तुशिल और तमाल। ये ऐसे नाम हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। अब ये दोनों समंदर के शहंशाह भारतीय सेना में शामिल होकर बवंडर मचाने वाले हैं। हालांकि बात यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे ही 2 और खूंखार योद्धा तैयार हो रहे हैं जिनकी कल्पना तक किसी ने नहीं की होगी। दोस्तों, आखिर ये नए योद्धा तुशिल और तमाल किस टाइप के हथियार है, कितने घातक हैं, क्या इनकी खासियतें हैं और सबसे खास चीन इनसे इतना क्यों डर रहा है, सब कुछ बताएंगे आपको। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और भारत रूस की अजीज दोस्ती के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब जानते हैं आज की इस दमदार खबर को। रूस में भारत की ताकत बढ़ाने पर हो रहा दनादन एक्सपेरिमेंट। मात्र 60 दिनों में भारत आने को बेताब है चीन की मौत का सामान। दोस्तों, भारत समंदर सहित तीनों सेनाओं को लगातार मजबूत बना रहा है। जहां वो प्रोजेक्ट 75I के लिए जर्मनी और स्पेन के साथ करार करने वाला है, वहीं वो जल्द ही अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाला है, जबकि वो निकोबार में बवंडर सिटी बनाकर भयंकर हथियारों की तैनाती करने वाला है, जहां विशाल एयरपोर्ट और बंदरगाह भी तैयार किया जाएगा। इसी वजह से वो रूस से खतरनाक हथियारों और आर तकनीक से लैस जहाज लेने जा रहा है। इन जहाजों की ताकत और आर क्षमता के बारे में बताने से पहले मैं उस करार और रणनीति के बारे में आपको बताऊंगा जिसके तहत इनकी खरीद की जा रही है। दोस्तों, भारत ने 4 तलवार श्रेणी के जहाजों के लिए रूस के साथ एक समझौता किया था। इस डील पर 2018 में हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के मुताबिक 2 जहाज पूरी तरह रूस में बनेंगे, वहीं 2 जहाज रूस के तकनीकी सहयोग से भारत के गोवा शिपयार्ड में बनाए जाएंगे। रूस के यंत्र शिपयार्ड ने तलवार के 6 एक्टिव युद्धपोतों में से 3 का निर्माण किया है। अब तक तलवार क्लास के 7 युद्धपोत बन चुके हैं, जिनमें 6 एक्टिव हैं और 4 नए जंगी जहाज बनाए जा रहे हैं। 2 रूस में और 2 भारत में बनाए जा रहे हैं। रूस में जो जंगी वॉरशिप बनाए जा रहे हैं उनका ही नाम है INS तुशिल और INS तमाल। वहीं जो भारत में तैयार हो रहे हैं उनका नाम अभी सामने नहीं आया है। रूस के साथ समझौते के तहत गोवा शिपयार्ड में बनाए जा रहे 2 युद्धपोत भी बहुत जल्द तैयार हो जाएंगे। इसमें से भी पहला जहाज जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। दोनों जहाजों की डिलीवरी 2022 में होनी थी, लेकिन कोविड और यूक्रेन जंग की वजह से इसमें देरी हुई है। इसकी खास वजह यह भी है कि डील के तहत यूक्रेन के जोरिया मस्प्रो एक्ट से गैस टरबाइन इंजन की खरीद की जानी थी, लेकिन 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जे के बाद यूक्रेन से इंजन आयात करना बंद कर दिया। लिहाजा भारत की ओर से इसे खरीदकर रूसी शिपयार्ड को देना था। इसके लिए भी यूक्रेन का अप्रूवल जरूरी था। दोस्तों, $2.5 बिलियन की लागत से इन्हें बनाया जा रहा है। ये रूस के यंत्र शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं। पहले शिपयार्ड का नाम INS तुशिल और दूसरे का INS तमाल है। 2 स्टील्थ फ्रिगेट में से पहले INS तुशिल के परीक्षण के लिए इंडियन नेवी के 200 जवान इस वक्त रूस में मौजूद हैं। भारत जल्द से जल्द अपनी नौसेना को आधुनिक तकनीक से लैस करना चाहता है, जिससे दुश्मन किसी भी तरह से भारत पर हावी ना होने पाए। इन जहाजों के अलावा
भारत राफेल मरीन के लिए भी डील करना चाहता है। 26 राफेल मरीन विमान खरीदे जाएंगे जो समंदर में भारत की ताकत में जबरदस्त इजाफा करेंगे। और अगर रूस के सहयोग से मिलने जा रहे जहाजों की बात करें तो ये बेहद ताकतवर हैं। 59 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से समंदर का चीरते हैं कलेजा। इस युद्धपोत पर 1180 सैनिक 30 दिन तक रह सकते हैं तैनात। रडार से ट्रैक करना मुश्किल, पनडुब्बियों को कर सकते हैं बर्बाद। दोस्तों, इन जंगी जहाजों की क्षमता की बात करें तो इनका समंदर में डिस्प्लेसमेंट 3850 टन होता है। ये जंगी जहाज समंदर में अधिकतम 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। अगर इनकी गति को 26 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाए तो ये 4850 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकते हैं। अगर 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया जाए तो ये 2600 किलोमीटर की रेंज कवर करते हैं। ये जंगी जहाज 18 अधिकारियों समेत 180 सैनिकों को लेकर 30 दिन तक समंदर में तैनात रह सकते हैं। उसके बाद इसमें रसद और ईंधन की जरूरत होती है। इन जहाजों में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा हुआ है। साथ ही 4 KT-216 डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं। इसके अलावा इसमें 24 मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात हैं। 8 इग्ला 1E, 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप मिसाइल क्लब, 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात है। इसमें 100 मिलीमीटर की एक A190E नेवल गन लगी है। इसके अलावा एक 76 mm की ओटो मेलारा नेवल गन भी तैनात है, जबकि 2 AK-630 CIWS और 2 काश्तान CIWS गन भी लगाई गई हैं। इन खतरनाक बंदूकों के अलावा 2 533 मिलीमीटर की टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं जो किसी भी सबमरीन को बर्बाद कर सकती है, और एक रॉकेट लॉन्चर भी तैनात किया गया है। इस जंगी जहाज पर एक कामोव 28, कामोव 31 ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात किया जा सकता है। यह एक स्टील्थ युद्धपोत है, यानी इसे रडार से ट्रैक करना मुश्किल है। इसमें पानी के नीचे का शोर बेहद कम होता है, जिस कारण पनडुब्बियां इनका जल्दी पता नहीं लगा सकती। इतने भयंकर हथियारों से लैस जहाज जब समंदर में उतरेगा तो सामने जो भी चुनौती आएगी उसकी बर्बादी कोई नहीं रोक सकता है। भारत लगातार ऐसे घातक हथियारों को अपनी सेनाओं में शामिल कर रहा है।